Hello everyone, welcome to my channel. If you are a returning subscriber, thank you so much for joining, and if you are visiting me for the first time, may I request you to please subscribe, and I assure you, you will not be disappointed. Well, I was receiving a lot of messages, various types of messages. I'll just give you just one or two of them I have worked upon. First was, मैम क्या आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ. तो मुझे कहा गया कि आप जो भी वीडियो बनाएं आप हिंदी में भी बनाएं. सो हिंदी में बनाना और अंग्रेज़ी में बनाना सेपरेटली मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ में आया. सो आई थॉट आई विल स्पीक टू ऑल ऑफ यू इन हिंग्लिश, HINGLISH. दैट इज़ हिंदी और अंग्रेज़ी का मिक्सचर. आई थिंक दैट शुड बी सूटेबल टू एवरी वन. एंड इफ देर आर कोई वर्ड्स विच आर डिफ़िकल्ट, कोई ऐसे शब्द हैं अंग्रेज़ी में जो मुश्किल हैं, आई विल ट्रांसलेट देम हिंदी में भी, सो दैट आप सब मेरी बात को समझ सकें. सेकेंडली, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट डू यू वांट टू बी अ मॉडल, और उसमें मैंने आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपसे बताया था दैट देर आर प्रिंट मॉडल्स, देर आर commercial models, there are editorial models, there are art models, there are part models, and there are plus size models and so many types of modeling. और मैंने आपसे ये भी कहा था कोई भी चाहे तो वो मॉडल बन सकता है. आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जॉनरे यानी कि आप कहाँ फिट होते हैं. अगर आप थोड़े से बल्की हैं, मे बी आप प्लस साइज़ में आ सकते हैं. अगर आप थोड़े कद में छोटे हैं, आप पटीट मॉडल बन सकते हैं. आप का कोई बॉडी पार्ट, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आँखें अगर बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आप पार्ट मॉडल बन सकते हैं. आपके पास एक अच्छा फिगर है, आप आर्ट मॉडल बन सकते हैं. आपके पास लंबाई है, फिज़ीक है, एंड एक अच्छा चेहरा है, यू कैन बिकम अ रैम्प वॉक मॉडल, और यू कैन जस्ट बिकम अ कमर्शियल मॉडल जो हर जगह फिट हो जाते हैं. सो आज मैं उसके आगे आपसे बात करूंगी कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ या व्हाट आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर व्हेन यू वांट टू बिकम अ मॉडल. अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा उन पर काम करना पड़ेगा, और थोड़ा विजिलेंट यानी कि अलर्ट रहना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में. सो ये जो मेरे को क्वेश्चन आया था कि हम मॉडल कैसे बन सकते हैं, आई थॉट आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी. सो मैं मॉडलिंग के बच्चों को बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ. पैजेंट्री के बच्चों को बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ. ये जो वीडियो मैं आप बना रही हूँ ये सबके लिए है, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप एक टॉडलर हैं, बच्चे हैं, ओल्ड एज के हैं. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि किसी भी एज में आप मॉडल बन सकते हैं. मैच्योर मॉडल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. तो ये जो वीडियो है ये हर एक पे लागू होता है. इट्स नॉट जस्ट कि बॉयज़ के लिए है या गर्ल्स के लिए है. एंड एज आई सेड कि मैंने बहुत सालों से बच्चों को मॉडलिंग पढ़ाई है, बहुत से बच्चों को पैजेंट्री पढ़ाई है. तो मेरे पास एक आप कह सकते हैं एक ख़जाना है, पर्ल्स ऑफ विजडम जिसको कहते हैं, कि वो एक गठरी है जो मैंने एक्सपीरियंस की बांध के रखी है. उसमें से कुछ चुने हुई इम्पॉर्टेंट पर्ल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. करीबन 14-15 बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया था कि देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स, उसमें से दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. वन इज़ अ कमर्शियल मॉडल एंड वन इज़ द फैशन मॉडल. कमर्शियल मॉडल्स कौन से होते हैं? कमर्शियल मॉडल्स वो होते हैं जिसमें हाइट की ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा, बट आपका चेहरा बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे आप टीवी एडवर्टीजमेंट्स में या बिल बोर्ड्स पे आप दिखाई दे सकें, तो उसमें आपकी हाइट वाइट को ट्वीक किया जा सकता है. तो वो होते हैं कमर्शियल मॉडल्स. और दूसरे मॉडल्स होते हैं फैशन मॉडल्स, जिनको रैंप पे चलना होता है, अलग अलग कपड़े प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना होता है. उसके लिए आपको हाइट की भी ज़रूरत है, आपका फिज़िक भी बहुत अच्छा होना चाहिए,
और आपका चेहरा भी जो है सेलेबल होना चाहिए। तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि उन दोनों में से आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के लिए तैयारी अलग होगी, दोनों के लिए अलग टाइप के लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू फर्स्ट डिसाइड विच वे, कौन से रास्ते पे आप जाना चाहते हैं। अब बातें आपको वो बताती हूँ जो कि आपने ध्यान में रखनी है अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मॉडल शब्द सुनते ही लोगों को ये लगता है कि अगर लड़का है तो उसके सिक्स पैक्स होने चाहिए, बहुत ही चिजल्ड बॉडी होनी चाहिए, नसें उसकी चारों तरफ से फड़कती धड़कती दिखाई देनी चाहिए। और अगर वो लड़की है तो शी हैज़ टू बी एब्सोल्युटली साइज 0 एंड दिस एंड दैट। बहुत सी धारणाएं हम लोगों के दिमाग में घूमती हैं, लेकिन याद रखिए मॉडल बनने के लिए यू डोंट नीड टू हैव दोज रिपलिंग मसल्स एंड आपकी नसें शो कर रही हैं एंड ऑल दैट। यू जस्ट हैव टू हैव अ गुड फिजिक। और इसके लिए आपको बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा मसल्स बनाते हैं तो आप लार्ज साइज में चले जाते हैं। सो यू नीड टू कट डाउन ऑन योर साइज, यू नीड टू बिकम मोर ऑफ अ मीडियम साइज। एंड आपको अपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग सिस्टम चेंज करनी होगी, थोड़ा सा कार्डियो वार्डियो की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा, थोड़े कार्ब्स कम करने होंगे, आपको थोड़ा सा मसल मास जो है वो लूज़ करना पड़ेगा। एंड मीडियम साइज़ में आपको आना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिपलिंग मसल्स एंड ये सब चीज़ें हर किसी टाइप के प्रोफाइल में फिट नहीं होती। तो अगर आप स्पेसिफिकली फिटनेस मॉडल बनना चाहते हैं तब तो वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक कमर्शियल मॉडल बनना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि इस टाइप का बॉडी, मतलब उस टाइप का हैवी बॉडी आपका ना हो। एंड सेकेंडली, और अगर आप रैंप वॉक पे चलना चाह रहे हैं तो रैंप वॉक के लिए आप याद रखिए कि रैंप वॉक पे चलने का मतलब है कि आप कोई चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप एक किस्म से यू आर लाइक अ हैंगर, आपके ऊपर कपड़ा टांगा जा रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कर्वेशियस होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में कर्व्स होंगे, तो वो जो बनाया गया कपड़ा है उसकी फॉल उतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देगी। इसीलिए जो रैंप वॉक पे बच्चे चलते हैं उन लोगों के लिए हाइट बहुत ज़रूरी है, ताकि एक स्टैंडर्ड साइज़ का कपड़ा उन्हें फिट आ सके। तो और दूसरा, दे हैव टू बी लीन, दे डोंट हैव टू बी बहुत बल्कि या बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो सकते हैं। यू हैव टू बी लीन, ताकि कपड़े का फॉल आपके ऊपर अच्छा है। दूसरा, रैंप वॉक पे जो चलते हैं, अगर लड़कियां हैं तो वो फिर 5'9" से लेके 6 ऊपर तक उनकी हाइट होती है, और लड़के हैं तो लड़कियों के लिए 5'7" से लेके हाइट नापी जाएगी उसमें, और लड़कों के लिए 5'9" एंड अबव। तो अगर आपकी बॉडी लीन है और आपकी हाइट अच्छी है और आपका चेहरा बहुत अच्छा है, तो ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दी रैंप मॉडलिंग ऑल्सो। एंड बहुत से लोग इसमें जाना चाहते हैं बिकॉज इट्स अ ग्लैमरस वर्ल्ड, एंड हर कोई रिकग्निशन चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे पहचानें। सो पहला पॉइंट है कि यू हैव टू फर्स्ट लुक एट योर बॉडी एंड देन डिसाइड कि आप किस टाइप की मॉडलिंग करना चाहते हैं, या आपकी बॉडी किस टाइप की मॉडलिंग में फिट हो सकती है। दूसरी चीज़, एक जैसे आप किसी जॉब में जाते हैं, आपके पास एक रेज्यूमे होता है, एक बायोडेटा होता है जिसमें आपका नाम, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो चीज़ पहले रेज्यूमे आपसे मांगते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप मॉडलिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक पोर्टफोलियो का होना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में आपकी कुछ तस्वीरें होती हैं, खास तस्वीरें होती हैं, जिससे आपकी वर्सेटैलिटी, यानी कि आप क्या क्या रूप दिखा सकते हैं, वो एक पोर्टफोलियो में होता है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि पोर्टफोलियो जो होते हैं ये डेफिनेटली महंगे होते हैं। अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर से करवाएंगे तो ये महंगे होते हैं। तो अपना पैसा थोड़ा बचाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, वो एक नॉर्मल फोटोग्राफर से अपना पोर्टफोलियो करा लेते हैं। अब पहली चीज़ तो ये कि ये आप करवा तो लेंगे, फ़ोटो चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको मार्केट में लाने का, लोगों के पीछे भाग के उसको देने का, बहुत से स्ट्रगल इन्वॉल्व रहते हैं। और 7-8 महीने तक आपको मे बी पता नहीं उससे ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होएगी।
आपके पास कोई, आपको पता नहीं होगा कि मैं इस पोर्टफोलियो को कैसे यूज़ करूं। सो आपको अगर पैसे बचाने हैं तो बाकी चीज़ों में बचाइए, पैसे इकट्ठे करिए, और एक अच्छे फोटोग्राफर से आप रिसर्च करके देख सकते हैं, चाहे मुंबई हैं, दिल्ली हैं, जहाँ भी हैं, बहुत सारे वेल नोन फोटोग्राफर्स हैं जो कि बहुत वेल कनेक्टेड हैं इंडस्ट्री में। तो आप उनको ढूंढिए, आप उनका काम देखिए, जो आपको अच्छे लगे यू मस्ट अप्रोच देम। और ठीक है, थोड़ा पैसा लग रहा है, लेकिन आपका एक बार जब पोर्टफोलियो बन गया तो पहली चीज़ तो ये, इन लोगों के पास बहुत से कॉन्टैक्ट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के साथ, बहुत सारे टेलीविज़न और फिल्म वालों के साथ। ये आपके कॉन्टैक्ट्स में आपको मदद कर सकते हैं। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो होगा उतना बेटर आप जाने जाओगे, आपको काम मिलेगा, और उतना उतना हाई लेवल पे आपका पोर्टफोलियो जो है वो जा सकता है। अम, जैसे मैंने आपसे कहा कि मोस्ट ऑफ ये दीज फोटोग्राफर्स जो अम, बहुत अच्छे हैं, इनके बहुत अच्छे लिंक्स होते हैं, तो आपको इंडस्ट्री में पैर डालने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज दे आर वेल कनेक्टेड, और वो कई सालों से इस लाइन में हैं। बहुत से मॉडल्स को भी उन्होंने पहले शूट किया है, और बहुत से मॉडल्स जो फिल्मों में हैं उनको उन्होंने शूट किया है। सो दे कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेट इन टू द इंडस्ट्री। सो दूसरा पॉइंट है कि पोर्टफोलियो अच्छा बनाइए और किसी अच्छे फोटोग्राफर से उसको क्लिक करवाइए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप फोटोग्राफ्स बना लेंगे, अपना फोलियो बना लेंगे, तो नेचुरली आप चाहेंगे कि उसको हर जगह भेजूं। तो आप एड एजेंसीज में, आप नेट पे जाएंगे, टीवी वालों को, फिल्म वालों को, इधर उधर आप बैठ के सब जगह नेट पे अपना जो है पिक्चर्स भेजने शुरू करेंगे। अब जब नेट पे ये पिक्चर्स आ जाएंगे तो बहुत से लोग उसको देखेंगे, और जब बहुत से लोग उसको देखेंगे तो आपके पास बहुत से मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको काम देना चाहता हूँ, आई लाइक योर बॉडी, यू कैन बिकम माई मॉडल, आप इस शो पे आ जाओ, शो पे आ जाओ, दुबई आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, अमेरिका आ जाओ। दुनिया भर के आपको मैसेजेस आएंगे। याद रखिए, हर इंडस्ट्री में भी प्लस माइनस होता है, इस इंडस्ट्री में भी प्लस माइनस होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ्रॉड्स होते हैं, वो आपका पैसे का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको फिज़िकली यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। मैं और बताऊंगी अभी आपको इसके बारे में। और कुछ लोग इसको बोलते हैं कास्टिंग काउचेस, वो लोग जो कास्टिंग के नाम पर आपके साथ बदसलूकी करते हैं। बदसलूकी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कई बार ये म्यूचुअल भी होता है, आप भी हाँ भरते हैं, वो भी हाँ भरते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपने अपने बलबूते पे ज़िंदगी पे कुछ नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। अगर आप बैकडोर एंट्रीज लेते हैं, गलत तरीक़ों से इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, चलो एंटर तो कर जाओगे, लेकिन आप, एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी हमेशा ब्लैक मार्क्ड रहेगी, ब्लैक डॉटेड रहेगी, सबको मालूम होगा कि आप इंडस्ट्री में कैसे आए हैं। और दूसरा, इस टाइप की सक्सेस ज़्यादा दिन तक टिकती भी नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ, किसके साथ नहीं डील कर रहा हूँ, उनका बैकग्राउंड क्या है, किसी को भी हाँ बोलने से पहले पूरी रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि एजेंसी अच्छी है, जो आपको कॉल कर रहे हैं उन्होंने अच्छे लोगों से काम किया है, रेफरेंसेस आपको मिले हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, दैन यू कैन गो अहेड। बट अदरवाइज बहुत सोच समझ के, बहुत धीरे धीरे देखिए। आपका कैरेक्टर और आपकी रेप्यूटेशन जो होती है एक शीशे की तरह होती है, ज़रा सा भी क्रैक पड़ जाए ना तो वो दरार कभी फिर भर नहीं पाती। ज़रा सा ट्रस्ट टूट जाए तो वो ट्रस्ट दोबारा बन नहीं पाता। इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अपने पिक्चर्स जब डालें तो आप किन लोगों के साथ उन्हें शेयर कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, भगवान ने दुनिया में हर चीज़ ड्युअलिटी में बनाई है। अगर गरीब है तो अमीर है, सुख है तो दुख है, काला है तो सफ़ेद है, धूप है तो छाँव है, रात है तो दिन है। अगर अमीर के लिए
आलमंड्स हैं, बादाम है, तो गरीबों के लिए मूंगफली भी है। भगवान ने हर चीज़ को ड्युअलिटी में बनाया है। वैसे ही अगर अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं दुनिया में। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप एक छोटे से गांव कस्बे को बिलोंग करते हैं तो वहाँ बैठकर आप एक मॉडल नहीं बन सकते, क्योंकि अगर कस्बे गांव में आप रह जाएंगे तो आप कस्बे गांव का ही मॉडल रह जाएंगे। आप एक वेल नोन मॉडल नहीं बन पाएंगे। तो आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बड़े शहर में आना पड़ेगा। और जो मॉडलिंग के और इन टाइप के शहर हैं जहाँ पे ग्लैमर में दुनिया में आप प्रवेश कर सकते हैं, वो है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई। ये वो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर, कैलकटा भी, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री अलग अलग टाइप की है और आपको इन चीज़ों में एंटर करने में मदद मिलेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं भी जाना चाहते घर से तो दिल्ली से शुरुआत कीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो अगर आप इस लाइन की सोच रहे हैं तो इस बारे में भी सोचिएगा कि अगर आप बड़े शहर में जाएंगे तो आप वहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, आपका खर्चा कैसे चलेगा, और अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं तो क्या लंबे टाइम तक वो रिश्तेदार आपको रखना चाहेंगे। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ दिनों के लिए अगर आप मेहमान बन के जाते हैं तो आप बहुत वेलकम रहते हैं, लेकिन जब आप ओवर स्टे कर जाते हैं तो कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो नहीं आपको अफोर्ड कर सकते या उनकी अपनी प्राइवेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो फिर उनका बिहेवियर आपकी तरफ उतना अच्छा नहीं रहता। एंड क्योंकि आप मजबूर हैं, आप चुप करके वो चीज़ें सहते रहते हैं। सो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको बेस विजन बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे कहाँ तक पहुंचना है। अगला जो पॉइंट है वो ये कि कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग यू आर नॉट वर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? दोस्ती करना, लोगों को जानना। और जितना आपका नेटवर्क इस इंडस्ट्री में बढ़ेगा उतना अच्छा आपको काम मिलेगा। सो आपको ये कैसा पता लगे कि लोगों को अब कैसे पता लगेगा कि आप मार्केट में आ गए हैं, कि आपने अपना पोर्टफोलियो शोर्टफोलियो सब डाल दिया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आप मार्केट में आ चुके हैं या आप क्या काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो यू विल हैव टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। और वो तभी होगा जब आपके पास वास्ट सर्कल होगा दोस्तों का, लोगों का जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो आपको प्रमोट कर सकें। सो नेटवर्किंग जो है वो मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बहुत से शोज़, बहुत से इवेंट्स, बहुत सी पार्टीज़ को अटेंड करना पड़ेगा। आप रिसर्च कीजिए कि ये कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, लोगों से दोस्ती कीजिए। क्योंकि जब तक मार्केट को नहीं पता लगेगा कि आप एक अपकमिंग मॉडल हैं, आपका पोर्टफोलियो या आप बिल्कुल यूज़लेस हैं, चाहे आप कितने भी सुंदर दिखते हो, कितने भी बेस्ट आपकी बॉडी हो, लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं तो वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। और आप तक पहुंचने के लिए आपको नेटवर्किंग का यूज़ करना पड़ेगा, आपको डिजिटल, आपका जो ये सोशल मीडिया है उसको यूज़ करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सो दैट पीपल गेट टू नो कि आप मार्केट में हैं। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है नेटवर्किंग, लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना। और अगर आप थोड़े से शाई नेचर के हैं, आपको लोगों से उठने बैठने में तकलीफ होती है, शर्म आती है, तो आपको खुद को थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर एक पार्टी में भी जाते हैं और एक कोने में बैठे रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, तो कोई नहीं आएगा आपसे बात करने के लिए। आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको खुद लोगों से जाके हेलो बोलना पड़ेगा, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसके लिए अगला पॉइंट मेरा आता है ग्रूमिंग। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो फिजिकल और मेंटल ग्रूमिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल ग्रूमिंग यानी कि आपने अपना स्किन, आपका हेयर, आपका बॉडी फिटनेस, आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। और इंटरनल ग्रूमिंग में आपको कॉन्फिडेंस डालना होगा, आपको शाइनेस से बाहर आना होगा, आपको अपने थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा मैनर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं।
चाहे ज़्यादा ना बोलना पड़े लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पार्टी में बोलना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या बोलूँ, किस बारे में बात करूँ, किसी को कॉम्प्लीमेंट करूँ तो कैसे करूँ, अगर मैं काम के लिए किसी को अप्रोच कर रहा हूँ तो कैसे बोलूँ, कोई मुझे ना बोल रहा है तो मैं कैसे उसका रिएक्ट करूँ, कोई अगर मुझे कोई गलत चीज़ बोल रहा है तो मैं उसको कैसे रिएक्ट करूँ, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरा, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे लोगों से उठना बैठना है, ये सारी बेसिक ग्रूमिंग भी आनी चाहिए। तो सोशली भी आपको अपने को ग्रूम करना पड़ेगा, फिजिकली भी ग्रूम करना पड़ेगा और मेंटली भी ग्रूम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक साथ एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कईयों को तो सालों लग जाते हैं, फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर होता है, स्ट्रेस होता है, कैसे खुद को संभालें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आनी चाहिए। और यहाँ पर आपको मदद करते हैं ग्रूमिंग स्कूल्स। जैसे मेरा मेरा अपना ग्रूमिंग स्कूल है, रीटा गंगवानीज हाउस ऑफ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मैं आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने में, अगर आप शाय हैं तो आपको बोल्ड बनाने में, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं तो आप में कॉन्फिडेंस देने में, अगर आप एक नकारात्मक सोच रखते हैं उसको पॉजिटिव बनाने में, आपको मैनर सिखाने में, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे चलना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मैं नहीं तो कोई और सही, लेकिन ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो है आपकी पेमेंट के बारे में। ज़्यादातर मॉडल्स को मालूम ही नहीं कि उनको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि काम नहीं दिखाई दे रहा, कोई 2000 में 3000 में काम देता है वो भी कर रहे हैं, कोई बोलता है फ्री में कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, कोई किसी भी तरीका का काम मिल रहा है वो कर रहे हैं, मतलब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। वो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन उनको कोई और टाइप का मॉडलिंग करना पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने अपने आप से, क्योंकि उन्हें वो पैसा नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मॉडलिंग में जब तक आप एक टॉप नॉच मॉडल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। पैसा बहुत मीडियोकर मिलता है, ये चाहे आप लाइन की अच्छाई करो बुराई कहो, लेकिन पैसा उतना नहीं मिलता मॉडल्स को, अनलेस आप एक बहुत नोन फेस हैं और बहुत हाई प्रोफाइल है आपका, और वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। सो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले तो पता करना होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। एक कमर्शियल मॉडल कितना चार्ज करता है, एक कैट वॉक मॉडल कितना चार्ज करता है, एक रैम्प वॉक मॉडल कितना चार्ज करता है, टीवीसी के लिए कितना पैसा लगता है, आप अगर मेल मॉडल हैं तो कितने पैसे, फीमेल मॉडल हैं तो कितने पैसे, आप कोई कंपेन करना चाह रहे हैं तो कितने पैसे। पहले तो मार्केट रिसर्च करो, पूछो लोगों से, जानो कि एग्जैक्टली कितने पैसे आपको मिलने चाहिए। जस्ट डोंट, बिकॉज आपके पास काम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बार स्टैंप लग गई आपके ऊपर कि ये तुझे इतने में काम कर लेता है मॉडल, तो उस इमेज को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 4 5 बार ना बोलेंगे अपने उसके लिए तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि ये जो कॉस्ट है उसकी इतनी कॉस्ट है, इतने में ये नहीं आएगा। तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बिल्डअप करनी पड़ेगी जहां तक पेमेंट का मामला आता है। तो अपनी प्राइस को सेट कर लीजिए। आप पहले जान लीजिए कि मैं फ्रेशर हूँ या मैं पुराना हूँ, कैसा हूँ, और फिर मार्केट को चेक करने के बाद अपनी एक प्राइस को सेट कर लीजिए और उस प्राइस पे अटके रहिए। बहुत से लोग मेरी उम्र में भी मेरे साथ भी बातें बोलते हैं कि मैम इतनी तो हमारी बजट नहीं है, जितना आप मांग रहे हैं हम आपको पब्लिसिटी दे देंगे। और पब्लिसिटी के नाम पे क्या होता है, एक छोटा मोटा कोई पता नहीं अजीबोगरीब सा न्यूज़पेपर में आपका फोटो डाल देंगे, बोले जी पब्लिसिटी हो गई। मैं सो प्राइसिंग इज द थिंग। मैं भी बहुत बार बेवकूफ़ बन चुकी हूँ इस इंडस्ट्री में, धीरे धीरे ही इंसान सीखता है। सो आपको अपनी एक प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी एंड स्टिक टू इट, कि दिस इज़ व्हाट आई एम। आपको 1 2 3 असाइनमेंट्स छोड़नी भी पड़े कोई बात नहीं, बट यू हैव टू स्टिक टू योर प्राइस। नेक्स्ट थिंग इज दैट अब आपको ये देखना पड़ेगा कि whether you want to work as a freelancer या you want to work under an agency। अगर आप खुद से काम करना चाहते हैं, सब कुछ खुद करना चाहते हैं, अपनी प्रमोशन खुद करना है, काम खुद ढूंढना है,
पेमेंट खुद कलेक्ट करनी है, पेमेंट खुद सेट करनी है, अगर सब कुछ आपको खुद करना है देन यू आर अ फ्रीलांसर, जो मुश्किल होगा। आप लोगों को नहीं जानते, आप इंडस्ट्री को नहीं जानते, आपके लिए मुश्किल बहुत हो जाएगा। एंड सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप एक एजेंसी के साथ काम करते हैं तो आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो आपकी हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, वही आपके लिए प्राइसिंग फिक्स करेंगे, वही आपकी कलेक्ट करेंगे। हाँ, एजेंसी अपना एक कमीशन लेती है, डिपेंड्स कैसी है, 30% तक चला जाता है कई बार। उतना वो आपके जो भी असाइनमेंट आएगा उसमें से काट के आपको देंगे, बट वो भी आपके लिए बुरा नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी आपको एक से एक अच्छा काम दिलाएंगी। वो आपको गलत लोगों से बचाएंगी, वो आपको गाइड करेंगी कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और आपको आलतू फालतू की चीज़ों में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। सो हमेशा कोशिश ये करो कि एजेंसीज भी दो होती हैं, एक तो लोकल एजेंसी होती है जिसके साथ आप काम करते हैं, और एक होती है मदर एजेंसी। और मदर एजेंसी वो होती है जो आपको इंटरनेशनल लेके जाती है, आपके इंटरनेशनल असाइनमेंट्स भी वही ध्यान रखते हैं। तो मदर एजेंसी ढूंढिए या लोकल एजेंसी ढूंढिए, और बहुत सी आपको अच्छी एजेंसीज मॉडलिंग की मिलेंगी। सम ऑफ देम बीइंग एलीट मॉडलिंग एजेंसी, देन देयर इज दिस पर्पल मॉडल एजेंसी, देन तोआबा मॉडलिंग एजेंसी। ऐसे करके अगर आप रिसर्च करेंगे आपको बहुत सी एजेंसीज मिलेंगी। एंड कोई भी एजेंसी ज्वाइन करने से पहले प्लीज़ उनका पूरा रिसर्च कीजिए, किस किस के साथ काम किया है। इफ़ पॉसिबल अगर आपको रेफरेंसेस मिलें तो उन लोगों से भी पूछिए जो उनके साथ काम करते हैं, वेदर दे आर हैप्पी और दे आर नॉट हैप्पी। जल्दी में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मत साइन कीजिए, क्योंकि अगर आपने एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 5 साल के लिए तो आप फिर फंस गए, फिर आप बीच में छोड़ भी नहीं सकते। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले भी वो कॉन्ट्रैक्ट को किसी लीगल बंदे को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इन बिटवीन द लाइंस क्या लिखा है कई बार हमें खुद समझ में नहीं आता। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एजेंसीज जो होंगी उनके साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको कभी डर के नहीं जीना पड़ेगा। देयर विल ऑलवेज बी पीपल टू प्रोटेक्ट यू। सो अगली चीज़ है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी फंक्शन पे जाएंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहाँ मेकअप आर्टिस्ट भी होंगे, वहाँ स्टाइलिस्ट भी होंगे, वहाँ कोरियोग्राफर्स भी होंगे, वहाँ पे तरह तरह के लोग होंगे। सो बेस्ट इज़ कि आप हर एक के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखिए एंड हेल्प ईच अदर आउट। ऐसे में क्या होता है कि अगर किसी एक को काम मिल रहा है तो बाकियों को एज अ टीम इन्वॉल्व कर लेता है, जिसको भी काम मिल रहा है वो सबको एक साथ काम दिला देता है। यू वर्क एज अ टीम, सो इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन। और ऐसा करने से आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता और आपके पास एक बेस्ट टीम भी मिल जाती है काम करने के लिए। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि मॉडलिंग में बहुत से लोग जाते हैं, लॉट ऑफ पीपल गो फॉर मॉडलिंग, लेकिन हर कोई नहीं ब्रेक कर पाता। मिल भी जाता है काम तो एक काम के बाद कोई उसे बुलाता नहीं है। तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच विल मेक यू स्टैंड आउट? एक ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आप औरों से अलग दिखें, एंड दैट इज़ योर पोजिंग एंड योर एक्सप्रेशन। अगर आप पोजिंग और एक्सप्रेशन में अच्छे हैं तो हर कोई चाहेगा कि आपको एज अ मॉडल लें। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, कई बच्चों को पोज करना ही नहीं आता, वो कैमरा से ही इतना डरते हैं, इतना शाय शाय रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पोजिंग सीखें और उसके लिए मिरर के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करें। बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं जैसे वोग है, कॉस्मोपॉलिटन है, मेंस हेल्थ है, इस टाइप की सैवी है। जस्ट लुक एट दीज मैगजीन्स, इनमें देखिए जो शूट्स हुए हुए हैं, वॉच ऑल दीज मॉडल्स, कॉपी देयर पोजेज, एंड धीरे 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 जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जब फोटोग्राफर आपका फोटो खींचेगा वो नहीं आपको बोलेगा नेक्स्ट पोज नेक्स्ट पोज नेक्स्ट पोज। वॉट यूल हैव टू डू इज टू जस्ट एक बार यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, यूल हैव टू कीप चेंजिंग द पोज एंड एक्सप्रेशन ऑन योर ओन। और अगर आप उसमें बहुत अच्छे हैं तो फोटोग्राफर भी खुश होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी खुश होते हैं, और आपके लिए वाइड फील्ड ऑफ वर्क खुल जाता है कि हाँ दिस पर्सन नोज हिज वर्क वेरी वेरी वेल। सो गूगल कीजिए, गूगल में आपको बहुत से फोटोग्राफ्स मिलेंगे डिफरेंट पोजेस के, चाहे वो खड़े होके है, चाहे बैठ के है, चाहे चलते हुए है, चाहे सिर्फ क्लोजअप है, चाहे अपर बॉडी का है,
चाहे खेलते हुए है, चाहे प्रॉप्स के साथ है, जस्ट कॉपी एंड जस्ट लर्न, एंड आउट ऑफ दोज पिक अप 10-20 पोजेस जो आप पे बेस्ट लगते हैं। फीडबैक लीजिए लोगों से कि इनमें से 10 में से सबसे बेस्ट पोजेस मुझ पे कैसे लगते हैं, एंड यूज देम फ्रीक्वेंटली वेर एवर यू आर मॉडलिंग, राइट। नेक्स्ट थिंग चीज जो है वो है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो कास्टिंग काउच एक बहुत कॉमन चीज़ है ग्लैमर वर्ल्ड में। लोग काम के बदले में आपसे बहुत कुछ करने को कह सकते हैं जो शायद आपको करना अच्छा नहीं लगता या आप नहीं करना चाहेंगे। तो प्लीज़ किसी को ब्रेन वॉश मत करने दो। आपको अच्छे लोग भी हैं जो बिना किसी ऐसी चीज़ के सिर्फ आपके काम के बलबूते पे आपको काम देते हैं। हाँ, वक्त लगेगा, यू विल हैव टू मेंटेन, मैं आप हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि कल अगर आपने कुछ गलत तरीके से काम कर भी लिया तो क्या कल आप अपने चेहरे में अपनी आंखों में देख के आंखें मिला पाएंगे? खुद से नहीं मिला पाएंगे। वैल्यू और डिग्निटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए आप वैल्यू और डिग्निटी के साथ इंडस्ट्री में आइए। अपना बिहेवियर ऐसा रखिए, अपने वाइब्स ऐसे रखिए कि कोई आपको गलत ना ले। गलत लोगों के साथ घूमना, ड्रिंक करना, पार्टी करना और बिहेव ऐसे करना है जैसे आप अवेलेबल हो, तो नेचुरली हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। बट इफ़ यू बिहेव विद डिग्निटी तो आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा, और आपको टाइम ज़रूर लग जाएगा लेकिन आप फिर भी सक्सेसफुल रहेंगे। और ऐसे कोशिश कीजिए कि आपका बिहेवियर हर एक इंसान के साथ नॉर्मल हो, जैसे आप नॉर्मल लोगों से बात करते हैं। सो डोंट गो आउट ऑफ योर वे मेकिंग समबडी फील सो इम्पॉर्टेंट, जैसे फ्लैटरी लग रही है, बिकॉज पीपल मे रीड इट डिफरेंटली। सो बिहेव विद डिग्निटी, बिहेव विद पॉइज, एंड ऑल्सो बी अवेयर कि कहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा हो, बिकॉज पीपल आर ऑब्जर्विंग। और ज़रा सा भी आपका बिहेवियर उल्टा सीधा दिखाई देगा, then you might have to face a lot of words or lot of behavior from people जो शायद आपको अच्छा ना लगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस ग्लैमर वर्ल्ड में इट्स अ पार्टी कल्चर, तो बहुत से लोग कैरिड अवे हो जाते हैं विद ड्रिंकिंग, विद स्मोकिंग, विद लॉट ऑफ कॉफ़ी, विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बहुत से लोग अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए एक अच्छे मॉडल के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह बहुत आपके लिए मुश्किल आगे साबित हो सकते हैं। सो स्लीप ऑन टाइम, ताकि आपका स्किन और आपका हेयर और आपका बॉडी अच्छा रहे। अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए, ड्रिंक मत कीजिए, स्मोक मत कीजिए, करें तो बहुत लिमिट में करें। एंड डोंट गेट इनटू अदर थिंग्स लाइक ड्रग्स एंड ऑल, बिकॉज वो एक बर्बादी का रास्ता है एंड इट कम्प्लीटली केमिकली डैमेजेस यू। मैंने बहुत से लोगों को केमिकली डैमेज होते देखा है, उनका बिहेवियर बदलते देखा है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में असर देखा है। सो प्लीज़ डोंट गेट इनटू ऑल दैट। ये सब चीज़ें एज अ पैकेज आपको मिलेंगी ग्लैमर इंडस्ट्री में, बट इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू व्हाट टू पिक अप। जैसे आपके पास सामने दुकान में 10 चीज़ें रखी हैं, यू पिक अप व्हाट यू वांट। आप हर एक चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, करें, लेकिन डोंट गेट एडिक्टेड टू देम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहें अगर आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। एंड another thing you must always remember is always keep in mind your where do you see yourself in future। अगर आप किसी इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, डू यू वांट टू just do modeling, do you want to go international, do you want to get into films, what exactly is your end result। और फिर उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि उम्र भर आप रैंप तो ही नहीं ना चलते रहेंगे। यू हैव टू ग्रेजुएट इनटू समथिंग बेटर। तो आगे का नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, उसको ध्यान में लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए रोड क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। एंड अनदर थिंग इज, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मॉडलिंग में उतने पैसे नहीं होते हैं। सो मेरी ये सजेशन रहेगी सबको कि एक मॉडलिंग को प्लान बी में रखिए। प्लान ए एक करियर आपके पास होना चाहिए। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कोई काम, कोई नौकरी ऐसी करते रहें साइड बाय साइड जहाँ से आपका खर्चा चलता रहे, क्योंकि मॉडलिंग जो है ना,
ये बड़ी सीजनल है, जैसे शादियां होती है ना, शादियों का सीज़न है, ये ऑफ सीज़न है। सेम वे मॉडलिंग में ऑन सीज़न एंड ऑफ सीज़न भी होता है। ऑन सीज़न बहुत अच्छा कमा रहे हैं आप, ऑफ सीज़न आपके पास काम ही नहीं है, आप घर छोड़ के आए हुए हैं, नए शहर में रह रहे हैं, आपको अपने मकान का पैसा देना है, खाने पीने का पैसा देना है, ट्रांसपोर्ट का पैसा देना है, कहाँ से लाएंगे? इसीलिए एक स्टेडी इनकम का ज़रिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आप आराम से रह सकें शहर में, एक्सप्लोर कर सकें शहर में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्लान ए और एक प्लान बी दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और मॉडलिंग जो है वो इट्स अ शॉर्ट लिव्ड करियर, नया चेहरा आएगा वो आगे चला जाएगा और नया चेहरा आएगा वो आगे चला जाएगा। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए, इट्स नॉट अ फुल टाइम और इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम करियर। इसलिए आपको एक कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सीख के उस पर काम करते रहना है जो आपका फुल टाइम करियर रहेगा, और वो आपके पैसे यहाँ पर ऑन एंड ऑफ आपके काम आएंगे, और आप डेस्परेशन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो आपको बाद में तकलीफ पहुंचा सके। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको ग्रूमिंग की सख्त ज़रूरत रहेगी, फिज़िकली, मेंटली, सोशली, कल्चरली एंड स्पेशली स्पिरिचुअली। खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है ग्लैमर वर्ल्ड में, क्योंकि इतनी टेम्पटेशन है इस दुनिया में कि आप खो जाएंगे, और आपको कोई गाइड करने वाला मेंटर होना भी बहुत ज़रूरी है। सो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बनाइए, इतना कॉन्फिडेंस डालिए कि आप ज़िंदगी के हर थपेड़े को सह सकें। और ये टाइम के साथ आता है, एकदम से नहीं आता, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जब आपकी नींव स्ट्रांग होगी तो आपकी बिल्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इन छोटी छोटी बातों को जो मैंने आज आपसे बताई हैं, इन पे काम कीजिए, आप एक्सप्लोर करते रहिए इंडस्ट्री को, और फिर देखिए जब आप सही तरीके से इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, जब आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अपने नेटवर्किंग के थ्रू, आपको अच्छा काम मिलेगा, तो आपका यही एक पोर्टफोलियो, आपका यही एक कदम आपको इंटरनेशनल और बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर लेके जाएगा। एंड इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं कि आप सब के सपने पूरे हों, जहाँ जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं आप ज़रूर पहुँचें। अगर और कोई सवाल आपके पास हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं आपसे बात करूं, तो ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने के लिए। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी है आप मैसेज बॉक्स में लिखिए और मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना होगा। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब। So I'll take leave from you, and I hope to see you next year very soon. Wishing you all a very very happy new year. Stay safe, stay happy, and may the coming year be the best one for all of us after what we've gone through in 2020. Happy 2021. God bless you all.